हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे लाइंस एंड एंगल्स के 2 मार्क्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू क्वेश्चंस एंड 1 मार्क क्वेश्चंस हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, सो यू कैन गो इन प्लेलिस्ट एंड यू गेट द वीडियोस देयर। एंड अब हम करेंगे 2 मार्क्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। So first question is, in a given figure, if L parallel to M, then find the value of X। यहाँ पे दो लाइंस बनी है L और M। ये दोनों लाइंस हमें पैरेलल दी हैं, हमें इस X की वैल्यू निकालनी है। सो अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, दैट मीन्स जो यहाँ पे एंगल 1 मार्क किया है और यहाँ पे जो 60 डिग्री है वो दोनों इक्वल होंगे बाय कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो एंगल 1 इज इक्वल टू 60 डिग्री कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएगा, क्योंकि लाइंस क्या है आपके पास पैरेलल। अब एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ये होती है कि बाहर वाला एंगल जो है, एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल टू इंटीरियर टू ऑपोजिट एंगल्स। तो सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होगा। सो दैट इज एंगल 1 इक्वल टू एक्स प्लस 40 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगी, सो एक्स की वैल्यू यहां से आ जाएगी क्योंकि हमारे पास एंगल 1 की वैल्यू है। सो इट बिकम 60 माइनस 40 इज इक्वल टू 20 डिग्री। Now next second question is, if the difference between two supplementary angle is 40 degree, then find the angles। अगर आपके पास दो supplementary angles का difference जो है वो 40 डिग्री दिया है तो आपको angles निकालने हैं। सो अगर आपके पास difference ही दो का 40 डिग्री है, सो लेट कि हम दो supplementary angles को लेट कर लेंगे। एक को x लेट किया तो दूसरे को क्या करेंगे, x प्लस 40 डिग्री, क्योंकि इन दोनों में डिफरेंस जो है वो क्या है, 40 डिग्री का। तो ये 40 डिग्री ज्यादा कर दिया उससे, ठीक है जी। तो x प्लस 40 डिग्री। अब सप्लीमेंट्री एंगल्स जो होते हैं उन दोनों का सम क्या होता है, 180 डिग्री के। तो इन दोनों एंगल्स को प्लस करेंगे और वो किसके इक्वल करेंगे, 180 डिग्री के। सो x प्लस 40 डिग्री प्लस इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो इट बिकम्स 2x प्लस 40 डिग्री, ठीक है जी। 180 डिग्री के इक्वल आ गया। तो यहां से आपके पास x की वैल्यू आई है 70 डिग्री। सो एक एंगल अगर आपके पास 70 डिग्री है, सो दूसरा एंगल क्या होगा, x प्लस 40 डिग्री कर देंगे तो इट बिकम्स 110 डिग्री, ठीक है जी। तो यहां से आपने वैल्यू फाइंड आउट कर ली। नाउ कम टू थर्ड क्वेश्चन। इन अ गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू बी सी सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी, यहाँ पे आपके पास एंगल जो है वो ये 90 डिग्री का दिया है, एफ ए ई 90 डिग्री का दिया है और इसकी वैल्यू आपके दी है 40 डिग्री, दैट इज ए एफ ई की वैल्यू 40 डिग्री दी है। आपको वैल्यू निकालनी है ई सी डी, इस एंगल की आपको वैल्यू निकालनी है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार आता है ये। अब जो आपके पास ट्राइंगल है, दिस इज द ट्राइंगल, ठीक है जी। इस ट्राइंगल से आप इस बाहर वाले एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं बाय यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। जो दो एंगल्स हैं अंदर वाले इंटीरियर एंगल्स, उनका सम किसके इक्वल होगा, एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा। उस प्रॉपर्टी को यूज करके आप इस एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी निकाल सकते हैं। सो देन जो ये निकल आएगा तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे बाय कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। सो करते हैं इन ट्राइंगल एफ ए ई, आपके पास जो एक्सटीरियर एंगल है दैट इज एक्सटीरियर एंगल एफ ई बी किसके इक्वल होगा, एफ ए बी और ए ई प्लस ए एफ ई के, इन दोनों के सम के इक्वल होगा। दैट मीन्स 90 प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 130 डिग्री। सो ये जो बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल है एफ ई बी इक्वल टू 130 डिग्री आ गया। और सिंस लाइंस जो है वो आपके पास पैरेलल दी है, सो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे 130 बिकॉज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो आपके पास ए से बी की वैल्यू आ गई 130 डिग्री। Now come to fourth question. In a given figure AB parallel to CD, AB यहाँ पे ये लाइन है और यहाँ पे CD ये लाइन दी है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ X। आपको इस फुल X की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे आपको वैल्यू दी है 37 डिग्री और यहाँ पे आपको वैल्यू दी है 40 डिग्री और ये बीच में एंगल आपके पास O बना है और O का वो रिफ्लेक्स एंगल पीछे वाला X मांग रहे हैं, ठीक है जी। तो उसके लिए आपको O को जो आपने ड्रॉ किया है उसको बाइसेक्ट कर दिया आपने दो में, ठीक है। थ्रू एंगल ओ आपने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की है ई एफ, जो कि पैरेलल है किसके, ए बी के और सी डी के। ये जो लाइन ई एफ ड्रॉ की है ये ए बी और सी डी के पैरेलल है और इसको दो एंगल्स में कट आउट कर दिया, दैट इज एंगल 1 और एंगल 2 में मैंने कट आउट कर दिया। अब जो ये 37
डिग्री है, अगर ये लाइंस पैरेलल हैं तो ये एंगल 1 के इक्वल होगा। अल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं, एक लाइन के इधर है और एक लाइन के इधर है, सो इट्स अल्टरनेट एंगल्स। सो अल्टरनेट एंगल्स की वजह से ये जो एंगल 1 है वो क्या हो जाएगा 37 डिग्री, और यहाँ पे जो एंगल 2 है ये भी क्या हो जाएगा 40 डिग्री बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से। ठीक है जी, तो एंगल 1 37 डिग्री और एंगल 2 आपके पास आ गया 40 डिग्री। सो आपके पास BOD, ये जो पूरा एंगल है इधर वाला BOD, ये आपके पास बन गया 37 प्लस 40 डिग्री, दैट इज 77 डिग्री बन गया। अब आपको BOD का ये रिफ्लेक्स एंगल निकालना है, ये पीछे वाला एंगल निकालना है जो कि x की वैल्यू है। सो एज यू नो रिफ्लेक्स एंगल ऑफ BOD वो किसके इक्वल होगा 360 डिग्री माइनस एंगल BOD के। सो x इज इक्वल टू 360 माइनस एंगल BOD, सो 360 में से 77 माइनस किया तो इट बिकम्स 283। सो BOD की वैल्यू आपके पास आ गई 283 डिग्री। Now fifth question is, in a given figure L1 parallel to L2 and A1 parallel to A2, find the value of x। आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपके पास L1 L2 A1 A2 की वैल्यूज गिवन है, पैरेलल्स गिवन है वो दोनों चीजें। अगर आपके पास L1 L2 के पैरेलल है तो ये जो 2x आपके पास यहाँ पे 2x मार्क है, यहाँ पे एंगल 1 मार्क है, यहाँ पे एंगल 2 है और यहाँ पे लिखा है 4x माइनस 30 डिग्री। ठीक है जी, अगर L1 और L2 लाइंस जो है वो पैरेलल हैं तो एंगल 1 किसके इक्वल होगा एंगल 2 के बाय कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, और अगर A1 पैरेलल है A2 के तो ये एंगल 2 किसके इक्वल होगा 4x माइनस 30 डिग्री की। तो यहीं पे लिखा है एंगल 1 किसके इक्वल होगा 2x के और एंगल 2 किसके होगा 4x माइनस 30 डिग्री के। अब जो ये एंगल 1 और एंगल 2 बन रहे हैं ये आपस में भी क्या बन रहे हैं लीनियर पेयर्स बन रहे हैं। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री इज इक्वल टू लीनियर पेयर। अब इसकी वैल्यूज पुट ऑन कर देते हैं। एंगल 1 की वैल्यू है 2x और एंगल 2 की वैल्यू है 4x माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो यहां से बना 6x इज इक्वल टू 210 डिग्री। सो x की वैल्यू आ गई आपके पास 35 डिग्री जो हमें निकालनी थी। Now come to sixth question. An exterior angle of a triangle is 110 degree and its interior opposite angles are equal. Find each of these equal angles. अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू क्या है 110 डिग्री 110 डिग्री, और इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स जो है वो क्या है इक्वल। तो हमें पता है एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, यही होती है प्रॉपर्टी। सो इंटीरियर एंगल्स अगर इक्वल लिए हैं तो उसको x मान लेते हैं। सो लेट ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू x। अब एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी वैल्यू दी है उन्होंने 110 डिग्री, और एक्सटीरियर एंगल्स का सम क्या होगा x प्लस एक्स, क्योंकि हमने ईच एक्सटीरियर एंगल क्या माना है x। तो दो एक्सटीरियर एंगल्स लेने हैं, इंटीरियर एंगल्स लेने हैं हमने, दैट इज x प्लस एक्स इज इक्वल टू 110 डिग्री। सो 2x इज इक्वल टू 110 डिग्री, सो x आपके पास आ गया 55 डिग्री। Now seventh question is, in a triangle ABC, angle A plus angle B is equal to 110 degree. Angle C plus angle A is equal to 135 degree. Find angle A. अब जो आपको गिवन दो इक्वेशंस गिवन है कि एक ट्राइंगल है उसमें एंगल ए और एंगल बी की वैल्यू गिवन है 110 डिग्री, एंगल सी और एंगल ए की वैल्यू है 135 डिग्री। आपको एंगल ए निकालना है। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो इट बिकम्स एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 110 डिग्री प्लस 135 डिग्री। अब अगर सिर्फ हम पहले तीन एंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, अब जो एंगल ऑफ ट्राइंगल है ए बी सी उसके तीन एंगल्स का सम करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा 180 डिग्री के। एज यू नो एंगल्स सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। सो ये तीन एंगल्स हैं ए प्लस बी प्लस सी, इनका सम होगा 180 डिग्री, तो वो हमने लिख दिया 180 डिग्री प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 245 डिग्री। अब जो ये 180 डिग्री है इधर आके माइनस हो जाएगा, सो इट बिकम्स 245 माइनस 180, सो इट इक्वल टू 65 डिग्री। सो एंगल ए की वैल्यू आ गई 65 डिग्री। नाउ कम टू 8th क्वेश्चन। इन अ फिगर प्रूव दैट m पैरेलल टू n। ये जो लाइन है m इसको पैरेलल करना है n के। सो या तो पैरेलल लाइंस करने के लिए या तो हम अल्टरनेट एंगल्स को इक्वल कर सकते हैं या कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल कर सकते हैं ताकि हमारी लाइंस जो है वो पैरेलल प्रूफ हो सके। ठीक है जी। सो अब आपके पास जो है ये ट्राइंगल दिया है BCD,
जिसमें इसकी वैल्यू दी है 38 डिग्री और इसकी वैल्यू दी है 25 डिग्री। सो इसको यूज करके हम इस एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं जिसको एंगल 1 मार्क किया है। सो यहाँ पे इन दोनों इंटीरियर एंगल्स का सम जो है वो इस एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा। सो एक्सटीरियर एंगल ऑफ बी डी एम दैट इज एंगल 1 किसके इक्वल होगा 38 डिग्री प्लस 25 डिग्री दैट इज 63 डिग्री। सो एंगल 1 अगर हमारे पास 63 डिग्री आया है सो ये भी 63 डिग्री आपको गिवन है। LAD ये हमें ऑलरेडी गिवन है 63 डिग्री और इसकी वैल्यू भी 63 डिग्री आई। तो इन दोनों का वैल्यू क्या आई है सेम आई है। दैट मीन्स ये दोनों एंगल्स क्या है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, बट दीज एंगल्स आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स और उनकी वैल्यूज भी क्या आई हैं सेम आई हैं। सो आपकी लाइंस क्या हो जाएंगी पैरेलल हो जाएंगी, कन्वर्स ऑफ पैरेलल थ्योरम। ठीक है जी। तो ये अगर लाइंस पैरेलल है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो लाइंस भी क्या होंगी पैरेलल होंगी। सो हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल आए हैं, दैट मीन्स लाइंस पैरेलल होंगी M पैरेलल टू N। So students, ये थे most important 2 marks questions of lines and angle. I hope you like it. For more important questions, please subscribe my channel. Thank you so much.